नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित ठकुरेश पचौरी और YouTube पे आप अपना ये चैनल देख रहे हैं मित्रों, एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी। मित्रों, आज मैं बिठूर गंगा स्नान के लिए आया हुआ हूं। जब मैं बिठूर आया तो मन में एक मेरी इच्छा जागृत हुई कि आप सभी को गंगा जी के महत्व के बारे में बताया जाए, गंगा स्नान के महत्व के बारे में बताया जाए कि गंगा स्नान करने से क्या क्या आपको फ़ायदे हैं। और यदि आप महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, कभी भी जब आपको समय मिले, यदि आप किसी भी तीर्थ स्थल पर जाकर गंगा स्नान करते हैं तो उसका अपने आप में अत्यधिक महत्व हो जाता है। मित्रों, गंगा जी की महिमा अपरंपार है। मित्रों, इसको बहुत ही एक पवित्र नदी माना गया है। इसका एक इतिहास है। मित्रों, भागीरथ जी ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या की थी, इसलिए भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गंगा जी को अपनी जटाओं से धीरे धीरे करके इस पृथ्वी पर छोड़ दिया था। उसी समय गंगा जी का आगमन इस पृथ्वी पर हो गया। तो तब तक ये गंगा जी भगवान शंकर की जटाओं में ही थी। इसका श्रेय भागीरथ जी को जाता है कि भागीरथ जी ने कठिन तपस्या से इस गंगा जी के पवित्र जल को इस पृथ्वी पर, मित्रों, इस पृथ्वी पर पहुंचाया। इसलिए इसका श्रेय भागीरथ जी को पूर्ण रूप से, मित्रों, जाता है। कई हमारे जो तीर्थ स्थल है, जैसे वाराणसी है, प्रयागराज है, बिठूर है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, इन पवित्र जो तीर्थ स्थान हैं, इन पर अगर हम जाकर गंगा जी का स्नान करते हैं, कुछ विशेष मुहूर्त भी होते हैं मित्रों गंगा जी के स्नान के, उन विशेष मुहूर्तों में गंगा स्नान करते हैं तो इस स्नान का अत्यधिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि गंगा स्नान से आत्मा शुद्ध होती है और हमारे जो पाप हैं मित्रों वो धुल जाते हैं। अतः यदि आपके परिवार में कुछ मानसिक समस्याएं हैं, आप लोगों को किसी भी घर के, किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ मानसिक समस्याएं हैं, घर में कार्यों में अवरोध आ रहे हैं, अनावश्यक बीमारियां आ रही हैं, अचानक घटनाएं घटित हो रही हैं, कहीं ना कहीं लगता है कुछ ना कुछ समस्या। जब जन्म कुंडली में होता क्या है मित्रों, जब जन्म कुंडली में हमारी महादशा, अंतर्दशा खराब आती है तो कई समस्याएं जीवन में आपको घेरने लगती हैं। कभी कभी आपको उनका इलाज भी पता नहीं होता है कि क्या करें, कौन सा उपाय ऐसा करें जिससे इन समस्याओं का निदान हो सके। तो एक बहुत छोटा सा उपाय दिमाग में आया था बिठूर आके। आपको यदि कुछ दिखाई नहीं देता है कि समस्या का क्या समाधान है, चले जाइए किसी पवित्र स्थल पर, तीर्थ स्थान पर। प्रयागराज है, जैसा कि मैंने बताया, वाराणसी है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, बिठूर है। चले जाइए अपने परिवार के साथ में और जा करके वहां पर गंगा स्नान करिए, विधिवत गंगा जी की पूजा करिए। यदि आप कर सकते हैं, गंगा जी की आरती करिए और प्रार्थना करिए अपनी समस्याओं के समाधान हेतु, क्योंकि गंगा स्नान से या गंगा के पवित्र जल के स्नान से कई समस्याएं मित्रों अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। अतः आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप किसी भी प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं और उनका समाधान आपको नहीं दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा उपाय करके देखिए। निश्चित रूप से आपके जीवन में मित्रों परिवर्तन आएगा। आज उसी सिलसिले में मैं भी एक बिठूर आके गंगा स्नान कर रहा हूँ। ये मेरे सब आजमाए हुए उपाय हैं मित्रों। निश्चित रूप से यदि आप श्रद्धा के साथ में ऐसा करते हैं तो आपका आने वाला समय काफी उज्जवल हो सकता है, आपकी समस्याओं का मित्रों समाधान हो सकता है। अभी मैं बिठूर में ही गंगा जी में मित्रों घूम रहा हूं, इसके बाद मैं स्नान करूंगा। कैसा लगा मित्रों आपको ये मेरा एपिसोड? यदि अच्छा लगा तो इसको सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके मित्रों और रिश्तेदारों को भी ये जानकारी मिल सके और वो भी इसका पूर्ण रूप से फायदा ले सके। आज मित्रों मैं अपनी वाणी को इस भावना के साथ में विराम देता हूँ कि आप सभी पर माँ गंगा की कृपा बनी रहे और आपके परिवार में आने वाला समय काफ़ी खुशहाल रहे। पुनः मुलाकात होगी मित्रों की किसी ऐसी ही जानकारी के साथ में। तब तक अपना ये चैनल देखते रहिए और इस तरीके की जानकारियाँ प्राप्त कर उसका लाभ लेते रहिए। धन्यवाद मित्रों, अंत तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए। बोलो जय माँ गंगा की जय।